Good morning, student. Today we will start our Indian Economic Development Chapter 6, that is Economic Reform since 1991 or New Economic Policy. Okay, student. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लिबराइज एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। मतलब इसके कारण हमारे इंडिया में कितना ज़्यादा चेंज हुआ। लिबराइजेशन मतलब फ्रीडम, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मीन्स टू गिव द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज, yes, or we can say a quota for the private industries. Globalization means हमने पढ़ चुके हैं पहले वाले में, what to integrate with the world market, yes, or for we can say export and import of goods. चलिए पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, और हम क्या बोलते हैं इसको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। स्टूडेंट देखिए, इसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। 1991 द गवर्नमेंट of India initialized a series of economic reform to pull the economic out of the crisis of 90s, and that's why that is new economic policy launched. ठीक है, what are the components of new economic policy? अब भी हमने देखा क्या, liberalization, freedom, licensing for the industries to freely do the trade, yes, privatization, again I told you, देखिए यहाँ दिया है quotas, and globalization means a permit to do the export and imports of goods. Thus LPG was set up to replace LQP in 1991. LQP मतलब क्या था, licensing, quotas and permits, to replace LQP in 1991. आगे देखते हैं। Students, now we will learn the elements of new economic policy. What are the elements? अभी हमने पढ़ा liberalization, privatization and globalization are the main elements of new economic policy. Liberalization of the economy, student थोड़ा लाइट है, थोड़ा देखिएगा जूम करके। Liberalization of the economy means freedom of the producing units from direct or physical control imposed by the government. क्या है इसमें देखिए, prior to 1991 government has imposed several type of controls on private enterprise in the domestic industries like licensing, financial goods, import license, foreign exchange control restriction. उसके बाद second point देखिए, it was experienced by government for several shortcoming, yes. Third, it give rise to corruption, delay, inefficiency, और last GDP rate had fallen, जिससे क्या हो रहा है, cost of economy high हो जाती है, yes. So these are the key components of national economic policy, and we are learning this under liberalization. Okay students, देखो example of developing, यहाँ पे ध्यान रखना है ये लास्ट दो पैराग्राफ कि in view of these facts, liberalization of the economy was considered a key components of new economic policy. NEP जो बोल रहा है, देखिए इसमें एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज क्या क्या है, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, यस। तो ये सब लिबरलाइजेशन के कारण आज एक बहुत अच्छी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। Economic reform under liberalization. What are the रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन? पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्री लाइसेंसिंग, जो एक बहुत ज़रूरी था कि न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, दैट इज एबॉलिश्ड ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्री, लिक्विड, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव डेंजर्स। ये MCQ में पूछ सकता है, डेंजर्स कैम्बल, इसको छोड़कर न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, यस। उनके लिए क्या लगना था, लाइसेंस, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इट एबॉलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर द 5 इंडस्ट्रीज, यस। उसके बाद देखिए तो पूछ सकता है कौन सी 5 इंडस्ट्रीज हैं, है ना। सेकंड पॉइंट देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, कि वही पब्लिक सेक्टर कम हो जाना, जैसे पब्लिक सेक्टर रेलवे है, एटॉमिक एनर्जी है, तो इनका कम हो जाना, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा हो जाना। थर्ड,
डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, डी रिजर्वेशन मतलब जैसे कि एरियाज विच वॉज अर्लियर रिजर्व्ड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब कम हो जाना है ना। उसके बाद एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच, तो यही फॉर whom, what are the matters, yes, through how we produce so that they get the maximum efficiency. लास्ट 5th पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब जैसे हमारी मशीन्स हो गई, ये सब हम क्या करें, इम्पोर्ट कर पाएँ ईजिली, यस फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, बाहर से अगर गुड्स इम्पोर्ट करेंगे तो टैक्स ज़्यादा है, तो ये सब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर नाम से समझ में आता है रिलेटेड टू मनी, तो इसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आएगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आएगा और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आएगा, ठीक है। एंड फाइनेंशियल सेक्टर किससे रेगुलेट होता है, आप सबको पता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन इम्प्लाइड अ सस्टेनेबल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। क्या हो रहा है, रेगुलेट से वो क्या कर रहा है, हमें फैसिलिटेटर कैसे, जैसे लोन प्रोवाइड कर रहा है, इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। Thus, as a regulator, RBI would itself fix interest rate structures for commercial bank. हमने ये भी पढ़ चुकी है बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में कि RBI is the head of all the bank, yes, अपेक्स बैंक है, तो वही तो रेट ऑफ स्ट्रक्चर डिसाइड करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन आप लोग को पता है ना, 500 के 1000 के नोट बंद हो गए, यस एग्जैक्टली वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे दिया डिमोनेटाइजेशन इन 2016 इज क्लोजली रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इट लेट अस अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इट्स अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वर लीगल टेंडर फॉर existing currency totally removed, yes, and और वी कैन से रिड्यूस एंड इन द प्लेस ऑफ, जैसे हमारे हुआ था 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, यस, और 2 मंथ हमें टाइम दिया गया था जिसमें हम अपने नोट्स एक्सचेंज करा सकते हैं, वी कैन रिप्लेस बाय द न्यू करेंसीज। न्यू करेंसीज कौन सी आई थी, 500 का न्यू नोट आया था और 2000 आया था, 1000 के नोट्स नहीं आए थे, है ना। व्हाट आर द बेसिक पर्पस, बेसिक डिमोनेटाइजेशन एम at curbing illegal transaction and anti-social activities funded to illegal transaction। बहुत सारे illegal transaction होते थे, yes, और जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ उसे कम करना। प्रिंसिपल मेरिट्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल मेरिट्स, देखिए इसके क्या क्या मेरिट्स है स्टूडेंट। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट ब्लैक मनी, रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी, यस, और क्या है, श्रिंक टैक्स एवेशन इज रिड्यूस, जो कम हो गया था तो उसे बढ़ाना था। डिमोनेटाइजेशन हेल्प्स टू डिपॉजिट द डिमोनेटाइजेशन विथ नो एंड सो दैट द बैंक कैन इशू न्यू करेंसी, यस, ये भी एक था। अ चेक ऑफ फंडिंग टू टेररिस्ट हेल्प कॉम्बैट एंटी सोशल एक्टिविटीज़ इन द ग्राउंड। टेररिस्ट लोग के पास जो था वो तो इलीगल काम कर रहे थे, तो वो क्या करते, वो आके नोट नहीं एक्सचेंज करा सकते, उनकी एक्टिविटी को कम कर देना। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए विथ कैश ऑलमोस्ट डिसअपियरिंग फ्रॉम द मार्केट पीपल हैव टू मेक द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी बढ़ गया, ठीक है। और अब इसके डीमेरिट्स क्या है, बहुत सारे डीमेरिट्स भी है। क्या हो रहा है, अब अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो पीपल आर यूज टू डू कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, उनको हाथ में कैश रखने की आदत है, कैश इन हैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए कैश क्रंच, कैश क्रंच मतलब क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शैडो इकोनॉमी, जॉब्स आर लॉस्ट एंड पुअर पीपल आर फर्दर मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए अ जॉल टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन शैडो इकोनॉमी इनवेरिएबली हर्ट्स द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो स्टूडेंट देखिए अब ये सब सारे प्रॉब्लम्स हैं, इससे क्या होता है, लार्ज स्केल में जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते थे उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई एक्सचेंज करने के लिए, यस, ओल्ड एज वालों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जो बड़े बड़े क्यूज़ में खड़े होना पड़ता था, यस। उसके बाद यहाँ पे और क्या था, नियरली 90% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ इंडिया इज़ एंगेज्ड इन इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर देयर लिवलीहुड्स, यस। इनफॉर्मल मतलब वो सेक्टर जहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी, एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, जैसे वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, हमें पढ़ा था ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ डिमोनेटाइजेशन करेंसी विद द वैलिड करेंसी लीड अ लॉन्ग क्यू, मैंने अभी वही बताया, पीपल हर्ट्स विद इट्स, यस। तो इन शॉर्ट
हम बोल सकते हैं डिमोनेटाइजेशन कॉजेज लॉस ऑफ एज वेल एज गेन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट. I hope you all gets all the point. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.